गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप अपनी अनुभव हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और उसमें देखिए पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 देख लीजिए। इसमें आपको दिया गया अध्याय 7 है, जिसका नाम है एक और अनेक। यहाँ पर बात की जा रही है वचन। तो आज हम जानेंगे वचन के बारे में। तो देखिए आप अपनी पुस्तक में बच्चों, जिन शब्दों से किसी भी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। आप जैसे जानते ही होंगे, आप यदि एक बच्चा है, एक लड़का है और एक लड़का है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये नाम से संबोधित करेंगे कि राहुल है, ये राम है। और यदि एक से ज़्यादा लड़के होंगे तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लड़के बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक से एक लड़के के बारे में बात की जा रही है और दूसरे में बहुत सारे लड़कों के बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरह देखो आप, जो शब्द एक के बारे में बताए वे क्या है? एक है। और जो दो या दो से अधिक के बारे में बताए वो अनेक है। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो वो क्या कहलाती है? अनेक कहलाती है। अनेक में ही यदि आप क्या है, अनेक को भी आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप पे यदि कोई चीज़ है तो आप क्या बोलते हो? मेरे पास अनेक चीज़ें। अनेक आप कम बोलते हो, आप बोलते हो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत आ रहा ना, बहुत सारी चीज़ है। तो इसी तरह देखो आप अनेक को आप बहुत भी कह सकते हो। फिर देखो आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। तो यहाँ पर एक साइड एक लिखा हुआ है और दूसरी साइड अनेक। तो यहाँ पर देखो एक पेंसिल और अनेक पेंसिलें, एक पत्ता और अनेक पत्ते, एक चिड़िया और अनेक चिड़िया। यहाँ पर क्या है? मात्राएं चेंज हो रही हैं, जिन शब्दों को हमें सुनकर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर अनेक, एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बातें हो रही है, जैसे पतंग, पतंगे, तितली, तितलियाँ। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि एक और अनेक वस्तुओं के बारे में। फिर नेक्स्ट पेज में देखो आप, यहाँ पर आओ कुछ और एक तथा अनेक शब्दों को जाने। तो यहाँ पर देखिए आपको और शब्द दिए गए हैं, एक और अनेक शब्द। जैसे चूहा, एक चूहा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? चूहा आ गया। और बहुत सारे होंगे तो यहाँ पर कितने सारे चूहे हैं। फिर तोता, एक तोता और बहुत सारे तोते, एक पंखा और बहुत सारे पंखे, घोड़ा, घोड़े, कहानी, कहानियाँ, मेज और मेजें, किताब और किताबें, माला का मालाएं, माता का माताएं, फिर कक्षा का कक्षाएं, केला, एक केला और बहुत सारे केले, कलम, पेन को बोलते ना कलम, कलम और बहुत सारी कलमें, लड़का, लड़के, रात, रातें, नदी, नदियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, पहिया, पहिए, वस्तु, वस्तुएं, धातु और धातुएं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक वस्तु के बारे में और अनेक वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है। फिर देख लो आप इसमें, आओ दोहराएं। जो शब्द किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए हुए क्या है? एक है। जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में बताए वो अनेक है। फिर देखो आप इसमें बच्चों, यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। आपके हाथों में उंगलियाँ, हाथों की उंगलियाँ एक है या अनेक? तो आप बताइए, आपके हाथों में कितनी उंगलियाँ? एक की अनेक उंगलियाँ हैं? तो आपके हाथों में है अनेक उंगलियाँ। फिर आकाश में चमकते तारे एक है या अनेक?
आकाश में चमकते तारे अनेक हैं बच्चों। फिर इसी क्रम में देखो आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है मैंने, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। देखिए पहले अध्याय डेट डाल के, अध्याय 7 एक और अनेक वचन। तो देखो आप वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी, वस्तु या प्राणी क्या होते हैं? संज्ञा। जिन संज्ञा को भी कह सकते हैं हम, जिन किसी भी व्यक्ति या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे जो शब्द एक के बारे में बताए वो क्या कहलाएंगे? एक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा कॉपी में, यदि ये उदाहरण दिया गया लाइन है जो, वो आप कॉपी में लिखना चाहे तो लिखिएगा, वरना रहने दीजिएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि जैसे पत्ता, पत्ता बोलने पर आपको पता चल रहा है कि एक पत्ते के विषय में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक पत्ता, एक कलम, कलम, कुर्सी, इस तरह से हम एक के विषय में बात कर रहे हैं। तो इस कारण इसे हम एक तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक है, और फिर हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? यहाँ पे वचन के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक वचन भी कह सकते हैं इसे। फिर दूसरा देखो आप, इसमें जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बताएं उन्हें क्या कहते हैं? अनेक कहते हैं। जैसे पत्ते बोलने पर ज्ञात हो रहा है कि एक से अधिक पत्तों के विषय में बात की जा रही है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक से अधिक पत्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्ता और पत्ते में मात्रा चेंज हो रही है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं। फिर और एक से अधिक वस्तुओं को हम, फिर देखो आप, जैसे आप पे कोई चीज़, कोई वस्तु आपके पास है, तो आप उसे मेरे पास अनेक तो नहीं कहते हैं, आप लोग कहते हैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? एक से ज़्यादा के लिए हम यहाँ पे बहुत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी कारण इसे हम अनेक को हम बहुत कहते हैं। तो इस कारण हम इसे क्या कह सकते हैं? बहुवचन भी कह सकते हैं। तो एक जैसे यहाँ पर है, एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करने वाले को हम एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक चीज़ों के विषय में बात करने वाले को हम बहुवचन कहते हैं। तो फिर देखो आप, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वचन कितने प्रकार के हुए? वचन 2 प्रकार के हुए। एक को हम एक वचन कह सकते हैं, दूसरा अनेक या बहुवचन। बहुत का तो हट गया है, तो ये बहुवचन बन गया यहाँ पे। फिर उदाहरण देखो आप, एक या एक वचन बच्चा, एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। लड़की, एक लड़की के बारे में। तारा, कलम, पतंग, पेंसिल और किताब, यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु के विषय में बात हो रही है। फिर देखो आप, अनेक या बहुवचन, तो यहाँ पर है बच्चा का बच्चे, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है। लड़की, लड़कियाँ, तारा, तारे, कलम, कलमें, पतंग का पतंगे, पेंसिल का पेंसिलें और किताब का किताबें। इस तरह से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। तो आप इसे एक या अनेक या बहुवचन भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आप इसे आज समझकर अपनी कॉपी में लिखिए, और फिर इससे आगे हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आज आप बच्चों अपनी कॉपी में वचन के बारे में लिखिए, वचन के प्रकार के बारे में लिखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।